Yes, students, in this section, we will discuss about equivalent capacitance. How to calculate the equivalent capacitance. अब इस सेशन को हम ध्यान से देखें में हम देखें तो यहाँ पे आपके पास में 5 कैपेसिटर्स है जो कनेक्टेड है. As shown in the figure, each of value C, the ratio of capacitance between P R, this is P to R, and the capacitance between P and Q, given in ratios. Choices are given. अब यहाँ पर देखें हम कि हमको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है. CPR मींस इस P और R के बीच में. तो आप देखें यहाँ पे ये दो कैपेसिटेंस तो पैरेलल में कनेक्टेड है और ये दो कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड है और ये तीन कैपेसिटेंस भी सीरीज में कनेक्टेड है और इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल है. तो हम इस कॉम्बिनेशन को पहले ले लें तो ये होगा आपका PQR कॉम्बिनेशन और PQR को हम देखें तो ये सीरीज में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम यूज करें तो 1/C plus 1/C that is 2/C. तो CPQR जो आ रहा है आपका वो आ रहा है आपका C/2, this and this. अब इसको देखें हम PTRS को तो again we have PTRS that is 1/C plus 1/C plus 1/C. It is 3/C. Now this total will give the, now they are connected parallel, so it is CPTRS which will be C/3. तो कॉम्बिनेशन इन दोनों का पैरेलल में ले लें हम तो CPR जो मिल रहा है हमको C/3 plus C/2. Finally we will have 3C plus 2C 5C/6. हमको CPR मिल गया. नाउ अब हम इसको देखें. अब हमको CPQ निकालना है. ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, द कैपेसिटेंस बिटवीन PR. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q. अब P एंड Q में देखें तो ये सीरीज ये कैपेसिटेंस और बाकी वाला जो है सीरीज में और उसके पैरेलल में. तो यहाँ पर हम इन 1 2 3 4 कैपेसिटेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज तो इनका टोटल कैपेसिटेंस जो दिया जाएगा ये क्या हो गया आपका PTSR Q PTRSQ. So it is 4/C, that is 1/PTRSQ. So we can write PTRSQ will be equal to C/4. ये आपका आगे कैपेसिटेंस है ना. अब ये कैपेसिटेंस इसके पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये सीरीज में आ जाएगा आपका C प्लस दिस C विल गिव द CPQ. तो ये आ गया आपका C plus 4C/4. It is 5C/4. 5C/4 is the capacitance between P and Q. अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग है आप C ले लें और CPR में आप ये लेके काम खत्म कर लें. ऐसा नहीं होगा. P और R के बीच में कैपेसिटेंस इसोर भी है इसोर है, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया. अब P और Q के बीच में यहाँ पर भी कैपेसिटेंस और ये वाला भी कैपेसिटेंस कंसिडरेशन में होगा. सो अल्टीमेटली वी हैव कैलकुलेटेड. अब हमको रेशियो निकालना है तो रेशियो जो है ये आपका CPR का कहा है इसमें. तो CPR/CPQ इन दोनों का रेशियो देखें हम तो इट इज 5C/6 and it is 5C/4. So it is 4/6. This will cancel and it will come up 2/3. So the correct option will be this 2/3. So in this manner सर्किट को
को समझ के, क्वेश्चन को समझ के, क्वेश्चन में यहाँ कंफ्यूजिंग है, पी आर आप ले लेंगे, ब्रांच ले लेंगे, बस आर्म लेके छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। आपको इसको पी आर मीन्स ये वाला पोर्शन प्लस दिस पोर्शन, सिमिलरली पी क्यू बोल दिया तो पी क्यू में ये वाला पोर्शन प्लस दिस, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसने हार्मोनी का, उसने कहा पी और आर के बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा, पी और क्यू के बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा, तो टोटल कैपेसिटेंस पी और क्यू के बीच में that we have calculated. Similarly, we have calculated between P and R, and finally we have got the ratio. So this, in this manner, we can do the numerical which is based on these combination.